नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में महिला सशक्तिकरण की बड़ी पहल। सीएम नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खातों में भेजे 10-10 हजार रुपए। कुल 2,500 करोड़ की राशि हुई ट्रांसफर। डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम। बिहार भूमि पोर्टल का तकनीकी अपग्रेड हुआ पूरा। लाखों जमाबंदी अभिलेखों में होगा सुधार। क्रीमैक पोर्टल से जुड़ी बिहार पुलिस। हाई अलर्ट मामलों और 0 एफआईआर की जानकारी तुरंत होगी उपलब्ध। अंतर्राज्यीय अपराधियों और मानव तस्करी पर कार्रवाई होगी तेज। बिहार के 8 जिलों में शुरू होगी 19 सीटर विमान सेवा। व्यापार और आपदा प्रबंधन होगा मजबूत। प्री फिजिबिलिटी स्टडी को मिली मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। ईशान किशन के 77 रनों और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने दिखाई एक तरफा जीत। सुनील गावस्कर ने बताया दबदबे वाला मैच। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम ने 25 लाख महिलाओं के खातों में भेजे 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए राज्य की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 प्रति लाभुक की दर से कुल 2,500 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए। यह राशि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने उद्देश्य से दी गई है। अब तक करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है। अगले चरण में पात्र महिलाओं को 2 लाख तक सहायता देने की तैयारी है, जिसके लिए वार्ड स्तर पर जांच और भौतिक सत्यापन होगा। आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार भूमि पोर्टल अपग्रेड से डिजिटल भूमि सेवाएं होगी अधिक पारदर्शी। बिहार में डिजिटल भूमि सेवाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल का तकनीकी अपग्रेड किया। 8 घंटे चले सर्वर मेंटेनेंस के दौरान 10.81 लाख से अधिक जमाबंदी अभिलेखों में कुल रकबा दर्ज कर विसंगतियां दूर की गई और 43,000 से ज्यादा अभिलेखों में क्षेत्रफल को मानकीकृत किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। शाम 6 बजे से सभी ऑनलाइन सेवाएं बहाल हो गई और पोर्टल पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और उपयोगकर्ता अनुकूल बन गया, जिससे जमीन खरीद बिक्री और लगान भुगतान की प्रक्रिया आसान होगी। क्रीमैक पोर्टल से रियल टाइम में साझा होगी अपराध जानकारी। बिहार पुलिस अब देश की केंद्रीय एजेंसियों और अन्य राज्यों की पुलिस से सीधे जुड़ गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्रीमैक पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे अपराध और अपराधियों की जानकारी रियल टाइम में साझा होगी। हाई अलर्ट मामलों की सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों तक पहुंचेगी और 0 एफआईआर की जानकारी भी तुरंत भेजी जा सकेगी। यह सुरक्षित सीसीटीएनएस नेटवर्क पर आधारित है और केवल अधिकृत अधिकारी ही इसे चला सकते हैं। इससे अंतर्राज्यीय अपराधियों, मानव तस्करी और शराब माफियों पर कार्रवाई तेज होगी और गिरफ्तारी, रिहाई की जानकारी तुरंत उपलब्ध रहेगी। बिहार के 8 जिलों से शुरू होगी 19 सीटर विमान सेवा। बिहार सरकार राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 8 जिलों मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर, सहरसा, मोतिहारी और छपरा से 19 सीटर विमान सेवा शुरू करने की दिशा में काम कर रही। इसके लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की अनुमति देते हुए 3.64 करोड़ रुपए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जारी किए गए। अध्ययन में भूगोल, रनवे, भूमि, यात्री मांग, सुरक्षा, पर्यावरण और लागत लाभ का विश्लेषण होगा, जिसके आधार पर आगे की परियोजना बनेगी। इस पहल से सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार, निवेश, रोजगार, आपदा प्रबंधन और चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों में अब आसानी से मिलेगी कंफर्म सीट। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू कर दिया, जिससे अंतिम समय में भी कंफर्म सीट मिलना आसान होगा। अब मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक अनहोनी, सरकारी ड्यूटी और वीआईपी यात्रा जैसी स्थितियों में प्राथमिकता के आधार पर बर्थ आरक्षित रहेगी। ट्रेनों में अलग अलग कोच के लिए तय संख्या में सीटें सुरक्षित होगी और जरूरत के अनुसार कोटे की समीक्षा भी की जा सकेगी। चार्ट बनने से कुछ घंटे पहले आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा कर यात्री वेटिंग टिकट कंफर्म करा सकेंगे, जिससे अचानक यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। सीबीएसई के सीटेट से ही अब होगी शिक्षक भर्ती। बिहार में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षा को फिलहाल समाप्त कर दिया गया। अब शिक्षक भर्ती के लिए केवल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित सीटेट के आधार पर आवेदन संभव होगा। सरकार का कहना है कि सीटेट से पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी मिल रहे, इसलिए अलग परीक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि टीईटी बंद होने से
राज्य पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय भाषाओं और अपेक्षाकृत आसान सिलेबस से जुड़े अभ्यर्थियों को कठिनाई हो सकती है। नए निर्णय से भर्ती प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है, लेकिन इससे उम्मीदवारों के सामने नई प्रतिस्पर्धी चुनौतियां भी खड़ी होगी। राशन पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, 33 लाख कार्ड होंगे रद्द। बिहार में राशन व्यवस्था को लेकर के बड़ा अभियान शुरू हुआ। बिहार सरकार ने 33 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारियों के नाम काटने की तैयारी की, जिनमें से लाखों नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। कार्रवाई केंद्र द्वारा चिन्हित संदिग्ध लाभुकों की सूची और जिला स्तर की जांच के आधार पर हो रही। चार पहिया वाहन मालिक, आयकर दाता, कंपनियों के निदेशक और लंबे समय से राशन न लेने वाले लोग निशाने पर है। सरकार इसे पारदर्शिता और असली जरूरतमंदों को लाभ दिलाने की पहल बता रही, जबकि विपक्ष गरीबों के हक पर हमला कह रहा। इससे राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सीनियर वनडे ट्रॉफी का शेड्यूल किया जारी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सत्र 2025-26 के लिए मेंस सीनियर वनडे ट्रॉफी के घरेलू टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से बिहार को 8 जोन, वेस्टर्न, मिथिला, शाहबाद, अंगिका, सेंट्रल, सीमांचल, मगध और पाटलिपुत्र में बांट करके मुकाबले कराए जाएंगे। सभी मैच अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार मैदानों पर होंगे और जिला क्रिकेट संघों के समन्वय से आयोजन कराया जाएगा। पदाधिकारियों ने इसे बिहार क्रिकेट के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। टूर्नामेंट से नई प्रतिभाओं की पहचान होगी और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 16,000 पदों पर होगी भर्ती। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही। विभाग में कुल 16,584 पदों पर नियुक्ति की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसमें 8,051 राजस्व कर्मचारी, 765 अमीन सहित कई अन्य पद शामिल है। सरकार का उद्देश्य भूमि प्रबंधन और राजस्व सेवाओं को मजबूत बना करके जनता को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देना है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने लखीसराय में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और सेवा वितरण बेहतर हो सके। पटना में बनेंगे 50 स्मार्ट ग्रीन बस स्टॉपेज। पटना में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए 14 प्रमुख मार्गों पर 50 अत्याधुनिक ग्रीन बस स्टॉप बनाने की योजना स्वीकृत हुई है। इन स्मार्ट बस स्टॉप पर डिजिटल डिस्प्ले, अनाउंसमेंट सिस्टम, क्यूआर कोड टिकट, सीसीटीवी, पेयजल और सोलर पैनल जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों को धूप बारिश से राहत और बस समय की सटीक जानकारी मिलेगी। पहले चरण के बाद राज्य के अन्य शहरों में भी 500 ग्रीन बस स्टॉप विकसित किए जाएंगे। पिछली स्मार्ट सिटी कमियों को ध्यान में रखते हुए इस बार बेहतर रखरखाव और निगरानी पर विशेष जोर दिया गया, जिससे परिवहन व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से चलाई 4 होली स्पेशल ट्रेनें। होली के मौके पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया, जो फरवरी से मार्च अंत तक अलग अलग तिथियों में चलेगी। इन ट्रेनों से बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा। डिब्रूगढ़, झंझारपुर, कटिहार से अमृतसर, नारंगी से गोरखपुर और डिब्रूगढ़ से कोलकाता रूट पर विशेष सेवाएं चलाई जा रही। रेलवे के अनुसार पूरे देश में 1410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चलेगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और कंफर्म यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। पटना में इमरजेंसी कॉल बॉक्स से तुरंत मिलेगी मदद। पटना समेत बिहार के शहरों में नागरिकों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिटी के तहत इमरजेंसी कॉल बॉक्स सुविधा उपलब्ध कराई गई। शहर में लगाए गए 51 में से 49 कॉल बॉक्स पूरी तरह से सक्रिय है और सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं। हेल्थ बटन दबाते ही कंट्रोल रूम से दो तरफा संवाद शुरू होता है और तुरंत पुलिस, एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड को सूचना भेजी जाती है। यह व्यवस्था मोबाइल या नेटवर्क न होने की स्थिति में भी त्वरित मदद सुनिश्चित करती है। विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थापित यह प्रणाली आपातकालीन सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही। गया पटना रोड पर शुरू होगा बहुप्रतीक्षित रेल ओवरब्रिज निर्माण। गया पटना रोड पर रोज लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए बागेश्वरी गुमटी पर रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य इसी महीने शुरू होगा। विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने अधिकारियों को समय सीमा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। भारी वाहनों के लिए पहले डाइवर्जन बनाया जाएगा ताकि आम यातायात प्रभावित न हो। यह परियोजना नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत हुई थी। आरओबी के लिए 228 प्लॉट चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी गई। निर्माण पूरा होने पर बागेश्वरी गुमटी और गया पटना मार्ग पर लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या समाप्त होने की उम्मीद है। गुठनी चेकपोस्ट पर कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद।
बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्करी जारी है। उत्पाद विभाग ने गुटनी चेक पोस्ट पर 10 चक्का कंटेनर से 4,295 लीटर विदेशी शराब बरामद कर एक तस्कर पशुपतिनाथ सहनी को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में कंटेनर को सीज कर शराब जब्त की गई। पूछताछ में सामने आया कि खेप अंबाला से लाई जा रही थी और बिहार के विभिन्न जिलों में सप्लाई होनी थी। विभाग को संगठित नेटवर्क की आशंका है। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। अधिकारियों ने शराब तस्करी के खिलाफ अभियान तेज रखने की बात कही। टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान। टी20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा करके सुपर 8 में जगह बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ईशान किशन के 77 रनों की बदौलत 175 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 114 पर सिमट गया। जीत के बाद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि यह पूरी तरह एक तरफा मुकाबला था और भारतीय टीम ने दबदबा दिखाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सका और भारत की बड़ी जीत तय हो गई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनिल कुमार, नौशाद रजा, मिथिलेश कुमार, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, राजेंद्र ताती, राजेश सहनी, रवि मोहन शर्मा, संजीव कुमार, धुरंधर कुमार, सिंटू कुमार, आर्यन राज, मनोज दास, दीपक कुमार, रंजय तिवारी, अरशद आलम, अनवर करीम खान, रंजीत कुमार, हरेंद्र सिंह, बारूद पटेल, अमरजीत यादव और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।